जी आज हम क्लास 10th के लेसन 6 पोएट्री के अमांडा को लेकर के आए हुए हैं, जिसके जो पोएट हैं रॉबिन क्लेन हैं। अब ये इसके पहले हमने लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लास 10th में अपलोड कर दिए हैं और क्लास 9th के भी सब्जेक्ट जो भी हैं उसको भी हमने अपलोड धीरे धीरे कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि इसमें अमांडा एक छोटी सी लड़की है और जो कि अपने माता पिता की जी के द्वारा हमेशा डांटी जाती है, उसमें ये वर्णन करती हैं। चलते हैं सीधे हम टेक्स्ट पर चलते हैं, आपको इसमें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए, यही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी अमांडा के माता पिता कहते हैं कि अमांडा डोंट बाइट, दांत से मत काटो, योर नेल्स, अपने नाखूनों को। अमांडा अपने दांत से नाखूनों को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा डोंट हंच, मत झुकाओ, योर शोल्डर्स, अपने कंधों को। अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सुस्त दिखना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी बैठ जाओ। देखो फिर से बताते हैं, यहाँ ये पोएट हैं, पोएट कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं यानी माता पिता कहते हैं अमांडा से कि अमांडा दांत से नाखूनों को मत काटो। अमांडा अपने कंधों को मत सिकोड़ो, हंच करो। अमांडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग, सुस्त दिखना बंद करो। अमांडा सुस्त दिखना बंद करो और सीट अप स्ट्रेट बैठ जाओ, सीधी बैठ जाओ। फिर उसके में अमांडा सोचती है कि अब ये अमांडा का थिंकिंग ये है कि काश देयर इज अ लैंग्वेज इमरल्ड सी वेयर अ सोल इन्वेटेड इट इज मी अ मरमेड ड्रिपिंग ग्रेसफुली, कि देयर इज अ लैंग्वेज, एक शांत गहरे हरे समुद्र में ना, एमरल्ड मतलब बताएं गहरे हरे समुद्र, सी माने समुद्र, यानी एक शांत गहरे हरे समुद्र में। वेयर द सोल, जहाँ का सोल मतलब एकल, इनहेबिटेंट निवासिनी होती, इनहेबिटेंट में निवासी, इसमें मैं वहाँ केवल अकेली वास करती ना। वेयर आई समझेंगे, वेयर आई एम द सोल इनहेबिटेड, जहाँ मैं अकेला वास करती। ओके, अ मरमेड, एक जलपरी के रूप में। ड्रिफ्टिंग, विचरण करती, ब्लिसफुली, प्रसन्नतापूर्वक ना। चलिए फिर से इसको हम अब एक्सप्लेनेशन करते हैं इसमें। यानी अमांडा सोचती है कि काश मैं एक जलपरी होती, यहाँ से कि काश, अमांडा सोचती है कि काश मैं एक जलपरी होती तो एक किसी शांत गहरे हरे समुद्र में अकेली वास करती और प्रसन्नतापूर्वक विचरण करती। फिर से यानी अमांडा सोचती है कि काश मैं एक जलपरी होती, मरमर में जलपरी, काश मैं एक जलपरी होती तो एक शांत गहरे हरे समुद्र में मैं अकेली, मैं सोल हैबिटेंट, मैं अकेली, या जहाँ मैं अकेली वास करती या रहती और प्रसन्नतापूर्वक ड्रिफ्टिंग करती, विचरण करती। चलिए आगे चलती हैं। अब यहाँ पर इसके माता पिता फिर कहते हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर ली हो। डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुम अपने कमरा को टीडी कर ली हो, साफ कर ली हो। आई थॉट, मैंने सोचा कि आई टोल्ड यू, मैं कह दूँ, माता पिता कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं तुमसे कह दूँ कि अमांडा टू क्लीन योर शूज, अपने जूते भी साफ कर लो। मैंने सोचा कि मैं तुमसे कह दूं कि अमांडा तुम अपने जूते भी साफ कर लो। देखो फिर से माता पिता क्या कहते उसके, यानी अमांडा क्या तुम अपना होमवर्क पूरा कर ली हो। अमांडा क्या तुम अपने कमरे को साफ कर ली हो।
मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बोल दूं, इसके माता पिता कह रहे हैं, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें बोल दूं कि अमांडा तुम अपने जूते को भी साफ कर लो। तो ये अमांडा क्या सोचती है अब कि आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमती, रोमिंग करती। तो अमांडा सोच रही है कि काश मैं एक अनाथ होती तो गलियों में घूमती, और आई पैटर्न में आकृतियाँ बनाती, सॉफ्ट यानी कोमल धूल पर, कोमल धूल पर विथ माई हस्ड, हस्ड माने शांत, शांत बेर में नंगे, फिट में पैर से, यानी मैं अपने शांत नंगे पैर से उस मुलायम या उस कोमल धूल पर आकृतियाँ बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, यानी शांति सुनहली होती है, वहाँ पर मुझे कोई बोलने वाला नहीं होता। द फ्रीडम इज स्वीट, आज़ादी मधुर होती है। फिर से देखिए, अमांडा सोचती है कि काश मैं एक अनाथ होती तो गलियों में घूमती, और मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर पैटर्न आकृतियाँ बनाती, क्योंकि द साइलेंस इज गोल्डन, क्योंकि शांति सुनहली होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, यानी आज़ादी मधुर होती है। आगे हैं, इसमें फिर से अब क्वेश्चन करते हैं उसके माता पिता। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। अमांडा, फिर से रिमेंबर योर एंके अमांडा, अमांडा अपने मुहासे को, एंके माने मुहासे को, रिमेंबर करो, याद करो। अमांडा चॉकलेट मत खाओ। अमांडा तुम अपने मुहासे को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। देखो, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुम्ही से ही बात कर रहा हूँ अमांडा। अमांडा क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुम्ही से ही बात कर रही हूँ। अब वह सोचती है अमांडा कि काश आई एम रपेंजल, काश मैं एक रपेंजल होती। आई हैव नॉट केयर, तो मुझे ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। रपेंजल एक चुड़ैल है, आप लोग रपेंजल आपको देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके, कि काश मैं एक रपेंजल होती तो आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। तो लाइफ इन अ टावर, यानी लाइफ इन अ टावर, एक टावर यानी एक ऊंची मीनार में मेरा जीवन होता, जहाँ ट्रंकिल एंड रेयर, जहाँ मैं शांतिपूर्वक रहती और बहुत मुश्किल से कोई पहुँचता ना। काश मैं एक रपेंजल होती तो मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, एक ऊंची मीनार में मेरा जीवन होता और जीवन शांत होता और वहाँ पर कोई नहीं पहुँचता। आगे कहती है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, मैं निश्चित रूप से कभी नहीं नीचे देती। माई ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को, मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को नीचे कभी नहीं देती। फिर उसके बाद आगे है, ये लास्ट पंक्ति है आपको, स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस अमांडा। फिर उसके माता पिता कहते हैं, माता पिता कह रहे हैं, में से कोई इसमें क्लियर नहीं कि कौन कर, माता करें पिता करें, कोई ये कहता है अमांडा स्टॉप डेट सल्किंग एट वंस, यानी अमांडा, अब देखो अमांडा को फिर डांटा जा रहा है, सल्किंग दिखाना बंद करो, यानी मुंह फुलाना बंद करो। सल्किंग माने क्या, मुंह फुलाना। अमांडा मुंह फुलाना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमांडा तुम हमेशा खराब मूडी में रहती हो, खराब दशा में रहती हो। अमांडा मुंह फुलाना बंद करो। अमांडा तुम हमेशा खराब मूड में ही रहती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू, कि मैं तुम्हें परेशान किया, कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान किया है ना। एनीवन वुड थिंक, अमांडा कोई सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान किया हूँ। तो ये रहा आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।